चाचा बुढ़ौती में सठिया गया है। एक बार कहता है भारत पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर करवाया। And trade seems to be a foundation that I've been able to settle a lot of these disputes, like as an example, India and Pakistan. फिर कहता है पाकिस्तान के साथ मेरी ट्रेड डील चल रही है। फिर कहता है इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। और इतना ही नहीं, अब तो इसने इंडिया पे ब्लेम लगाया है कि इंडिया रसिया से तेल खरीद के रसिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। लेकिन इंडिया ये सब सुन के कोई एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि एक डिप्लोमेटिक प्रेस रिलीज के साथ बात को क्लियरिफाई किया। तो सवाल ये है कि इंडिया ऐसा करता क्यों है? क्यों हम फ्रंट फुट पे जाके जवाब नहीं देते? क्या ये वीकनेस है या स्ट्रेटेजी? दोनों। देखो, ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है। डिप्लोमेसी में हर कंट्री का अपना एक स्टाइल होता है। यूएसए का स्टाइल है लाउड और एग्रेसिव। रसिया और चाइना अपने तरीके से रिटेलिएट करते हैं, लेकिन इंडिया का अप्रोच शांत और कैलकुलेटेड है। और इसमें एक लॉजिक है जो हम आगे समझेंगे। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड समझो। इंडिया एक मेंबर है ब्रिक्स का। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ग्रुप बना ही इसलिए था कि यूएस डॉलर की मोनोपोली को चेंज किया जाए। आज अगर हम चाइना से कुछ खरीदना चाहते हैं तो रुपीस या युआन में नहीं, यूएस डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। ब्रिक्स कंट्री चाहते हैं कि एक नया करेंसी सिस्टम हो जिसमें डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म हो, लेकिन ये बात यूएसए को पसंद नहीं आती। इसलिए ट्रम्प ब्रिक्स के हर मेंबर पे अटैक करता रहता है। आपको जान के हैरानी होगी कि रसिया पे अब तक 19,000 सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। चाइना पे टैरिफ लगाया, ब्राजील पे टैरिफ लगाया और अब इंडिया पे। इसका मतलब क्या है? जो भी इंडियन गुड्स अमेरिका में जाएंगे वो 50% महंगा हो जाएगा। इससे होगा ये, यूएस के कंज्यूमर्स इंडियन प्रोडक्ट्स को कम खरीदेंगे और इसका असर इंडियन एक्सपोर्टर पर पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया ने इस पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया। 5 अगस्त को एक प्रेस रिलीज आई जिसमें इंडिया ने 3 चीजें क्लियरिफाई की। पहला, यूएसए ने इनिशियली इंडिया को सपोर्ट किया था जब हमने रसिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। दूसरा, यूएन कंट्रीज रसिया से इंडिया से भी ज्यादा ट्रेड करते हैं, लेकिन ब्लेम सिर्फ इंडिया पे क्यों? तीसरा, इंडिया जो तेल रसिया से खरीदता था उसका एक बड़ा हिस्सा यूरोप को ही बेचता था फिल्टर करके। लेकिन इस प्रेस रिलीज में ट्रम्प या यूएसए को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया गया। ये है इंडिया का डिप्लोमेटिक अप्रोच। ना किसी को डायरेक्टली ऑफेंड करो, ना अपना एजेंडा छोड़ो। ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि एग्रेसिव रिस्पांस देने से ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है जो इंडिया के लिए रिस्की है। अब थोड़ा नंबर की बात करते हैं। इंडिया की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो रसिया 2 ट्रिलियन और ब्राजील 2.2 ट्रिलियन से ज्यादा है। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा देखो, इंडिया का 2940 डॉलर है, रसिया का 13,000 डॉलर है, ब्राजील का 10,300 डॉलर है और यूएसए का 80,000 डॉलर है। मतलब हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि पर पर्सन इनकम बहुत कम है। यूएसए के साथ ट्रेड में इंडिया 87.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन 41.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट भी करता है, जिसमें ज्यादातर सर्विसेज हैं जैसे गूगल, यूट्यूब और सॉफ्टवेयर। अगर इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड बंद कर दे या एग्रेसिव जवाब दे तो हमारा 10% एक्सपोर्ट मार्केट खत्म हो सकता है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि हम यूएसए पे कहीं ना कहीं तो डिपेंडेंट हैं, लेकिन यूएसए के पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है। अब एक और बड़ा सवाल, रसिया से सस्ता तेल खरीदने का फायदा किसको हुआ? गवर्नमेंट ने कहा 25 से 50% सस्ते तेल से 37,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचा? पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए? उल्टा 2019 से 2024 के बीच गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। जब प्रॉफिट लेने की बारी आई तब गवर्नमेंट ने झट से टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन अब टैरिफ का लॉस तो एक्सपोर्टर को अकेला छोड़ दिया। ये कहाँ का जस्टिस है? तो दोस्तों, इंडिया का डिप्लोमेटिक साइलेंस एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। हमारी इंटरनेशनल इमेज वीक दिख सकती है। गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर्स का लॉस भी कवर करना चाहिए, क्योंकि जब प्रॉफिट लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। ये ना बीजेपी का इशू है ना कांग्रेस का, ये इंडियन गवर्नमेंट का इकोसिस्टम का सवाल है। सच समझना जरूरी है ताकि हम ब्लाइंडली किसी का साइड ना लें। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।